आपसे यही सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज कर्मा एंड व्हाट इज क्रिया। हाँ, देखो लक्ष्मण, हम लोगों की लाइफ में कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो सबसे पहले हमारे माइंड में आती है, ठीक है, और माइंड से वो हमारे ब्रेन तक आती है और हम फिर उसे एक्शन में बदल देते हैं। जब वो एक्शन होता है तो उसमें दो तरह की स्टेजेस होती हैं। कुछ वो एक्शंस होते हैं जिसके अंदर की कोई भी इमोशन नहीं होता है, सिर्फ एक्शन होता है, और कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिन एक्शंस के अंदर बहुत सारे इमोशंस अटैच्ड होते हैं। जिन एक्शंस में आपके इमोशंस अटैच हो जाते हैं वो एक कर्मा बन जाता है। यानी कि कर्मा मीन्स नाउ यू हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड इट इन नेक्स्ट लाइफ एंड समटाइम्स इन दिस लाइफ ऑल्सो। बट जो क्रिया होता है जिसमें कोई इमोशन अटैच नहीं होती है, वो देन एंड देयर फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका कोई आगे मंजिल नहीं होती है, रास्ता नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए एक बुचर है, ठीक है, जिसका काम है एनिमल्स को काट के बेचना। जस्ट अ वर्क इज वर्क। दो बुचर्स हैं, दोनों बुचर्स इसी तरह से मटन चिकन बेच के अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों का घर भी चलाते हैं। अब एक बुचर घर आता है वापस और आके कहता है, ईश्वर ये तूने मुझे कैसा काम दे दिया गंदा सा, मुझे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए किसी और का पेट काटना पड़ता है, मुझे कुछ अच्छा सा काम दे देता। मैं ये क्या है, मैं इतने निरीह जानवरों को जब देखता हूँ तो मुझे बहुत हेल्पलेसनेस महसूस हो जाती है उनकी। ये मुझे ऐसा तूने काम क्यों दिया, सोचो बेचारे कितने हेल्पलेस होते होंगे। जिस समय ये आदमी ये बात कर रहा है, उसका जो ऑक्यूपेशन है, जो उसका जॉब है, जो उसका बिजनेस है, वो उसके अंदर इमोशन को भर रहा है। एक और बुचर है, वो भी यही काम करता है। वो वापस आता है और वो कहता है, ईश्वर थैंक यू सो मच, तूने मुझे कोई काम दिया जिसकी वजह से मैं आज अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड टू यू। ठीक है, काम दोनों सेम है, एक्शन दोनों सेम है। एक के एक्शन में हेल्पलेसनेस है, मजबूरी है, इमोशन है, तकलीफ है, और दूसरे के एक्शन में ग्रेटिट्यूड है। तो नेचुरली जो बंदे की लाइफ में ग्रेटिट्यूड है, कोई इमोशन नहीं है अपने ऑक्यूपेशन को लेके, उस बंदे की लाइफ में क्रिया है। ये उसे सिर्फ अपना काम करने से मतलब है, वो कन्विंस्ड है, पीरियड, कोई इमोशन नहीं है, ये क्रिया है, ये यही खत्म हो जाएगी। पर जिस आदमी ने इतने इमोशंस अपने ऑक्यूपेशन से, इतनी कंप्लेन्स, इतनी शिकायतें जोड़ी हुई हैं, उसके लिए अब ये कार्मिक है। कर्मा कोई बुरी चीज नहीं है, कार्मिक है। कर्मा मीन्स होता है कि आपको कंप्लीट करता है। जो एनर्जी तुम्हें नहीं समझ में आ रही है, वो ईश्वर कहता है हम समझा देते हैं। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें लगता है कि जानवर इतना निरीह है, इतना हेल्पलेस है, तो उस हेल्पलेस एनिमल को कि हेल्पलेसनेस को समझना चाहते हो, ठीक है। सो ईदर इन द नेक्स्ट लाइफ और इन दिस लाइफ आप आपकी कार्मिक लर्निंग हो गई उस हेल्पलेसनेस को एक्सपीरियंस करना। तो नेक्स्ट लाइफ में आप आओगे या इसी लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आपकी लाइफ में हर आपको हेल्पलेसनेस एक्सपीरियंस करनी है, और आपकी सोल जानती है कि आपको एक्सपीरियंस करनी है हेल्पलेसनेस, इसलिए वो ऐसे रीजंस, ऐसे मौके, ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जिससे कि आप हेल्पलेस अनुभव करें। और वो कुछ भी हो सकता है। सो आप हेल्पलेस फील कर सकते हैं, आप एज अ चाइल्ड हैं और आपके फादर की डेथ हो गई एट अ वेरी यंग एज। अब आपको अपने छोटे भाई बहनों को पालना है, आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आप मजबूर हैं, आप हेल्पलेस हैं, आपने हेल्पलेसनेस एक्सपीरियंस कर ली। आप हेल्पलेस ऐसे भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट लाइफ में आपके फादर अल्कोहलिक हैं,
सारा का सारा पैसा खर्चा कर देते हैं अल्कोहल में, और आपके पास पैसे अब नहीं है अपनी पढ़ाई पूरी करने में या अपनी जिंदगी को जीने में, तो आप हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। ये भी एक हेल्पलेस करने का तरीका है। या बच्चे को उसकी माँ छोड़ के चली गई, या माँ को उसका हस्बैंड छोड़कर चला गया। माने इतने तरीके हैं हेल्पलेस एक्सपीरियंस करने के। तो कोई ना कोई एनवायरनमेंट आप अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे जो आपको हेल्पलेस महसूस कराएगा। दिस इज नोन एज कर्मा. When you have to complete the learning and understanding of a particular emotion, you have to experience it. That is your karmic learning. And that is the environment you live in. That's karma. अगर आप चाहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाए तो अपनी कार्मिक लर्निंग कंप्लीट कर लीजिए। एनवायरनमेंट को अब जरूरत नहीं है आपको कुछ सिखाने की, एनवायरनमेंट विल चेंज। That is what is karma and kriya.